नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर लोखा बाजार रेलखंड पर मार्च से ट्रेन की परिचालन शुरू हो जाएगी। फरवरी के अंत में एक निर्धारित तिथि पर झंझारपुर महरैल के बीच जो 7 किलोमीटर की दूरी है, इस दूरी पर सीआरएस इंस्पेक्शन होने की उम्मीद की जा रही है। कार्य की गति काफ़ी तेज़ है। पिछले अगर एक सप्ताह की बात करें तो इस रूट पर कई बार मालगाड़ियों की आना जाना हो चुकी है। इतने कड़ाके की ठंड में भी जो लेबर मजदूर हैं वो कार्य कर रहे हैं। सिग्नल का कार्य हो, ब्लास्ट को फिक्स करने का कार्य हो, ट्रैक मेंटेन करने का कार्य हो या फिर अन्य स्टेशन संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य जोरों पर है। यहाँ कार्य की गति काफ़ी बढ़ी हुई है। माना जा रहा है फरवरी के अंत में इसका सीआरएस इंस्पेक्शन होगा और मार्च से झंझारपुर महरैल के बीच जो 7 किलोमीटर की दूरी है, इस 7 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी संपूर्ण मिथिला के लिए। लगभग 5 वर्षों के बाद इस रूट पर एक बार झंझारपुर से महरैल के बीच जो आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, इस कार्य में काफ़ी गति देखी गई है। महरैल स्टेशन पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। यहाँ ओवरब्रिज का निर्माण कार्य भी जारी है। साथ ही साथ रैक पॉइंट का निर्माण कार्य भी जारी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की तस्वीर हम आपको दिखाए थे कुछ समय पहले अपने वीडियो के माध्यम से। वर्तमान में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रैक पॉइंट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 रैक पॉइंट बनने से महरैल से आगे जितना भी रेलवे का आमान परिवर्तन का कार्य होगा, इस रैक पॉइंट के बन जाने के बाद सुलभता से उसे की जाएगी। हालांकि कुछ कमियां भी है इस रूट पर, लेकिन अच्छी खबर यह है जो मार्च तक इस रूट का सीआरएस इंस्पेक्शन कर ट्रेन की परिचालन पैसेंजरों के लिए खास करके महरैल से शुरू कर दी जाएगी। आपको आश्चर्य होगा जानकर जो महरैल झंझारपुर के बीच की दूरी कुल 7 किलोमीटर है और 5 वर्षों से अधिक से इस रूट पर आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, लेकिन इस कार्य को अभी भी पूर्ण नहीं किया गया है। ये यहाँ के लोगों की कमियां हैं या फिर अधिकारियों की कमी है या फिर सांसद और विधायकों की कमी है, लेकिन किसी न किसी कमी के कारण जरूर ऐसा हो रहा है इस क्षेत्र में खास करके। ये चीज अच्छी बात है जो 5 वर्षों के बाद महरैल स्टेशन तक ट्रेन पहुंचेगी पैसेंजरों के लिए। सीआरएस इंस्पेक्शन होगा, ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। लेकिन 5 वर्ष 7 किलोमीटर के दूरी के लिए रेलवे के लिए वो भी खास करके आश्चर्यजनक है। 42 किलोमीटर की दूरी है झंझारपुर से लोखा बाजार, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटी हुई है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे होने के कारण इस रेलखंड का कुछ अलग महत्व भी है, लेकिन इसको नजरअंदाज कर संपूर्ण रेल डिपार्टमेंट या संपूर्ण जो विधायक और सांसद की मंडली है इस रूट को नदारद कर रहे हैं। इस रूट पर ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी भी वर्तमान में जो 7 किलोमीटर के बाद 36 से 37 किलोमीटर की दूरी बची रह जाती है लोखा बाजार तक, उसको पूर्ण करने में 2024 का समय भी बीत सकता है। तो आखिर किस प्रकार से रेल डिपार्टमेंट इस क्षेत्र में कार्य कर रही है ये आप देख सकते हैं। लेकिन इस पर सांसदों और विधायकों को कम से कम सोचना चाहिए, इस रूट के लिए आवाज उठाना चाहिए, जिससे इस 42 किलोमीटर की दूरी कम समय में रेलवे आमान परिवर्तन का कार्य कर पूर्ण कर सके। फरवरी में एक निर्धारित तिथि रखी गई है। हम लगातार झंझारपुर लोखा रूट की अब आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा।